पीएन ग्रुप का इम्पोर्टेंस और इसका रिक्वायरमेंट समझो। जब हम लोग फॉर एग्जांपल हमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होता है, जैसे जेईई हो या व्हाटएवर, आपको कुछ भी नीट का एग्जाम देना हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम समझ लो, तब आप एक्स्ट्रा कोचिंग लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करके आपके ड्रीम जॉब में जाना है। मतलब जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं वो नीट का एग्जाम देते हैं, एनईईटी, सो दैट वो नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके फिर वो मेडिकल का जो भी 5 साल का जो एजुकेशन है उसमें जा सके और फिर वो पढ़कर डॉक्टर बन सके। फाइनली वो डॉक्टर बन के अच्छा अर्न कर सके, व्हाटएवर उनका जो भी एम है। उसके लिए जो कोचिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो कोचिंग वो ना लगाए और कोचिंग लगाने के बाद वो पढ़ाई ना करे तो फिर उनका वो जो फाइनल एम्बिशन है कि डॉक्टर बनकर पैसे कमाना, वो पॉसिबल नहीं होगा। सो पीएन ग्रुप वो ग्रुप है दैट इज द कोचिंग सेंटर। मतलब आपने इस जन्म में डिसाइड किया कि बहुत हो गया ये मटेरियलिस्टिक लाइफ लिव कर करके, आपने बहुत जन्मों से मटेरियलिस्टिक लाइफ लिव किया, देखो उसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं है, खाली हाथ आते हो खाली हाथ चले जाते हो, यहाँ जो कुछ भी कमाते हो कुछ भी लेके नहीं जा सकते हो। तो आपने अभी आप में अकल आई और आपने सोचा इनफ इज इनफ एंड आई रियली नीड टू वर्क हार्ड, और इस जन्म में मुझे कुछ भी करके मुझे ऐसा प्रोग्रेस करना है स्पिरिचुअल उसमें कि मैं कुछ लेकर तो जा सकूं अपने साथ। हम क्या लेके जा सकते हैं? हम अपने संस्कार लेके जा सकते हैं, हम अपना कर्मा लेके जा सकते हैं, हम हमारे थॉट्स लेके जा सकते हैं। और जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है उन्होंने जितना प्रोग्रेस किया इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जहां इस जन्म में रुके नेक्स्ट लाइफ में वो वहीं से शुरू करेंगे। बाकी डेमीगॉड्स के भक्ति में ये मेंशन्ड नहीं है, आई डो नॉट नो दिस, पर कृष्णा कॉन्शियसनेस का ये स्पेशलिटी है कि आप जहां रुकते हो, अगर आप गिर भी जाते हो तो जहां पे आप गिरे आप वहीं से शुरू करोगे, मतलब लॉस कहीं से नहीं हो रहा है। तो ये क्लैरिटी जब हमारे मन में है तब हम पीएन ग्रुप का इम्पोर्टेंस समझेंगे। अब आपने जैसे तैसे कर कर पीएन ग्रुप में आप आए, पर आने के बाद आप कॉम्प्लेसेंट हो गए, मतलब तब आपको लगा चलो आपको क्यूरियोसिटी खत्म हो गई, अच्छा ये है पीएन ग्रुप, अच्छा ये सब होता है। क्या होता है पीएन ग्रुप में? हम एवरी वीक हमारा डेंसेस्ट पार्ट ऑफ ऑरा मेजर करते हैं। क्यों मेजर करते हैं? क्योंकि हमारा ऑरा हमारा कवच है, हमारा बुलेट प्रूफ जैकेट है। इसमें अगर प्रॉब्लम है तो फिर हम बाकी चीजों से कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकेंगे? हम हमारा सेल्फ लव डेफिसिट मेजर करते हैं। वो क्यों मेजर करते हैं? क्योंकि जितना कम हमारा सेल्फ लव उतना ही हम दूसरों से मांगेंगे, दे दे प्यार दे, और जब हम दूसरों से मांगेंगे हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे। जब हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे हमारे दूसरों से एक्सपेक्टेशन रहेगी। जब हमारी दूसरों से एक्सपेक्टेशन रहेगी मतलब हमने अपना रिमोट उनके हाथ में दे दिया है। अगर उन्होंने हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर दी हम खुश, अगर उन्होंने हमारे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं की तो हम दुखी। तो हमारा खुद का तो कुछ ही नहीं है, सारा पावर हम सामने वाले को दे दे रहे हैं। दिस इज लैक ऑफ सेल्फ लव के वजह से। तो हम लोग ये भी मेजर करते हैं कि कितना हम बाहर से ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी समझ लो जहां पर टैंकर से पानी आता है, जिनका खुद का बोरवेल नहीं है, जिनका रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है, जो डिपेंडेंट है, तो टैंकर नहीं आएगा तो कोलाहल मच जाएगा, किसी को पानी नहीं मिलेगा। उसी तरह जिनका जो खुद लव अपने लिए प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं उनको दूसरों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, दूसरों के वैलिडेशन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, दूसरों के एक्नॉलेजमेंट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इन सिंपल वर्ड्स, आप अगर खाना बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल, आप अपने तरफ से कोशिश करोगे ही अच्छा बनाने का, कोई जानबूझ के बुरा खाना बनाता नहीं है। लेकिन जब तक आपकी फैमिली आपका तारीफ ना करे खा के, तब तक आपको फील नहीं होता कि मैंने अच्छा बनाया। इंस्टेड क्या होना चाहिए कि आई ट्राइड माई बेस्ट। आप किसी को अच्छा लगे नहीं लगे कोई बात नहीं, आपका सेल्फ लव हाई होगा तो आपको इतना मैटर नहीं करेगा। ये वन एग्जाम्पल मैंने दिया। उसी तरह आप कोई कपड़ा खरीदते हो, आप अपने लिए खरीदते हो बिकॉज यू लाइक्ड इट। अब सामने वाले को वो अच्छा नहीं लगता, सबको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप पहन के खुश हो। अब दूसरों को जब तक खुश करने की कोशिश करोगे मतलब आपका सेल्फ लव इज वेरी लेस।
ठीक। जब सोसाइटी कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस, इमेज कॉन्शियसनेस में आप रहोगे, आपका सेल्फ लव बहुत कम है। जब सेल्फ लव कम होता है तो ईगो हाई होता है, तब आप ईगो में रहते हो, तब आपको कोई भी हिला सकता है, आपको कोई भी गुस्सा दिला सकता है, एक छोटे से वर्ड से, आपको टच करने से ही आप उछल सकते हो। दैट मीन्स यू आर नॉट इन कंट्रोल। एक स्पिरिचुअल वॉरियर को कंट्रोल में रहना पड़ता है। तो मैं आपको एक स्पिरिचुअल वॉरियर की ट्रेनिंग देती हूँ। जो मैं एग्जाम्पल देती हूँ वो है कि जब कोई क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा, जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग करते हैं, तो अगर सपोज पाकिस्तान के साथ चल रहा है, पीछे से विकेट कीपर अगर कंटिन्यूसली उसको गाली दे रहा है, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अगर तेंदुलकर का दिमाग डिस्ट्रैक्टेड हो गया, उसका विकेट उड़ जाएगा। एल्स वो छक्का मारेगा, उसमें वो पोटेंशियल है मारने का छक्का, लेकिन अगर उसका ध्यान भटक गया वो आउट हो जाएगा। ठीक। तो उसी तरह से हमें स्पिरिचुअल वॉरियर ऐसा बनना है, सॉलिड स्पिरिचुअल वॉरियर बनना है कि वी विल बी इन आवर कंट्रोल, नोबडी कैन डिस्टर्ब द पीस ऑफ आवर माइंड। और हमें डिस्टर्ब कैसे कोई कर सकता है? जब हमारे उनसे एक्सपेक्टेशन हो कि वो हमारे साथ अच्छा ही बिहेव करेंगे, तो तब अपने आप को बोलना है कि क्यों मैं कोई महाराजा या महारानी हूँ कि एवरीबडी शुड टिपटो अराउंड मी? मैं क्या हूँ? मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया है यूनिवर्स के लिए कि यूनिवर्स को मेरे हिसाब से चलना चाहिए, कि यूनिवर्स को ऐसा करना चाहिए कि मैं कंफर्टेबल हूँ। व्हाई? वैसे भी कंफर्ट जोन में ग्रोथ होता नहीं है, आप अनकंफर्टेबल जोन में ही ग्रो करते हो, ये तो नियम है। एनीवे, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम सेल्फ लव मेजर करते हैं, हम ऑरा मेजर करते हैं, हम सेल्फ लव डेफिसिट मेजर करते हैं, कितना कम हमारा सेल्फ लव है और कितना हम दूसरों से ले रहे हैं। इसी तरह से हम राधा कृष्णा लव मेजर करते हैं, बिकॉज जब तक हम मोह माया की तरफ हमारा चेहरा है, हम कृष्णा से दूर जा रहे हैं। जैसे हम कृष्णा के तरफ एक कदम लेते हैं, माया से दूर होते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन किया है, वो हम एवरी वीक मेजर करते हैं। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती है। मतलब आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग कि आपको जो अचीव करना है उसके आपको पूरे, ये कोई ग्रुप में नहीं होता, किसी और ग्रुप में नहीं होता। इसके लिए हम लोग एफर्ट लेते हैं, इसके लिए हम एनर्जी वेस्ट करते हैं। मेरा तो काफी सोचना, टाइम, एनर्जी जाता है। क्यों? मेरी जॉब नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है, मेरे खुद के मेरा मिक्सर खराब नहीं होता है जिसको लेके मुझे सुधारने नहीं जाना पड़ता है, मेरा अपने आप हो जाता है सब कुछ। नो, मुझे सब करना पड़ता है, बट इसके साथ साथ आई एम डूइंग दिस। तो द पीपल हु से दे आर बिजी, they are not okay for PN group. Busy is not a state. Busy is a mentality. हम सबके पास बहुत काम है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी बोल सकती हूँ कि मैं बिजी हूँ, मैं क्यों ध्यान दूँ आप सब, मुझे क्या करना है? आई हैव द नॉलेज, आई हैव द टूल्स, आई हैव द क्लेयरवाइंस, मुझे क्या जरूरत है आप सबकी? पर मैंने एक एम लेकर जन्म लिया है जहाँ पे मुझे कृष्णा भक्ति सिखानी है लोगों को, और वो प्योर वाली कृष्णा भक्ति सिखानी है, जो हमारी पूरी इंडिया करती है, वैसे वाली नहीं कि मैं आपको 4 नारियल देती हूँ आप मेरे बेटे को पास कर दो, वैसा वाला नहीं कि मैंने आप पे पूरा भरोसा रखा फिर भी आपने मेरे बच्चों के साथ ऐसा किया, वैसा वाला नहीं। प्योर कृष्णा भक्ति कि आप मुझे जमीन पे पटको या गोद में उठाओ, मेरा प्यार आपके लिए कम नहीं होगा, वैसा वाला। तो इसके लिए ये ज्यादा चीजें मैं प्रोवाइड करती हूँ। लेकिन आप अगर पीएन ग्रुप ज्वाइन करने के बाद माया के तरफ जाओगे, मैं डांटूंगी, मैं समझाऊंगी, प्यार से समझाऊंगी, डांट के समझाऊंगी, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, तो हायर बींग्स आपको पीएन ग्रुप से निकाल देते हैं। मैं चाहकर भी उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ दिनों तक डिले कर सकती हूँ, लेकिन आपकी एनर्जी अगर मैच नहीं होती है, जो ग्रुप की एनर्जी चाहिए, तो आप चैलेंजेस जो लाइफ में आएंगे वो फेस नहीं कर पाएंगे। मतलब आपने एनरोल कर लिया ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोर्स के लिए, मतलब ये कोचिंग में आपने एनरोल कर दिया। अब कोचिंग में एनरोल करने के बाद टेस्ट पेपर्स दिए जाएंगे आपको सॉल्व करने के लिए। अगर हर टेस्ट पेपर को देखकर बेहोश हो जाओ, तो यू आर नॉट केपेबल, राइट, कि आपको ये करना चाहिए। तो डॉक्टर होना तो भूल ही जाओ, वो तो हो ही नहीं सकता।
सिमिलरली इस ग्रुप में भी, पीएन ग्रुप में भी आपको अगर आना है तो इस मेंटालिटी से आना है कि मेहनत करनी है, क्योंकि इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ये बस ऐसा ही नहीं, कोई दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप जैसे नहीं है जहाँ पे फॉरवर्ड्स भेजे जाते हैं, जहाँ पे लाइटली, यू कैन नॉट टेक थिंग्स सो लाइटली। आपका एम हमेशा आपके सामने होना चाहिए कि मैं क्या करने आया हूँ या क्या करने आई हूँ। मैं लाला लाला करने आई हूँ तो देन मैं लाला लाला ही करूँ, और भी कुछ इनकारनेशंस में ऐसे ही गवा दूँ। फिर मरने के बाद जब मैं जाऊंगी ऊपर, फिर मुझे दिखाया जाएगा कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, कि उस टेम्पररी जगत को ही मैं परमानेंट समझ बैठी जिसमें कुछ है ही नहीं। आप सोचो ना, आप अपने दिन भर में किन चीजों से परेशान रहते हो जो कि टेम्पररी है। रिलेशनशिप से, जो आज आपका है कल नहीं होगा। कोई गारंटी ले सकते हो कि ये पर्सन आपको कभी छोड़ेगा नहीं, या ये पर्सन का दिल कभी बदलेगा नहीं। जॉब, आज आप जॉब में हो, कल आपको जॉब से निकाल दिया जा सकता है, कंपनी मर्ज हो सकती है, पोजीशन खत्म हो सकती है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कैन बी इम्पैक्टेड। ये सब टेम्पररी चीजें, पर हम कंटिन्यूस हमारा एनर्जी उसी में देते रहते हैं और मर जाते हैं तो ना जॉब रहती है, ना फैमिली रहती है, ना लवर रहता है, ना स्पाउस रहता है, ना बच्चे रहते, कुछ ना पैसा, कुछ भी लेके अपने साथ नहीं जा पाते। सो अगर अब हमको ये अकल आ चुकी है और हम पीएन ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, सो वी हैव टू वर्क रिगरसली ऑन आवरसेल्फ। पीएन ग्रुप ज्वाइन करने के बाद भी रिगरसली काम करना है, पीएन ग्रुप ज्वाइन करने से पहले भी रिगरसली काम करना है। सेल्फ पैम्परिंग बंद करना है, खुद को पैम्पर करना बंद करना है। बाकी आपके ट्रेनिंग यहाँ पे सॉलिड वाली ट्रेनिंग होगी, जहाँ आप हीरे तो आप होगे ही अगर आप पीएन ग्रुप ज्वाइन करते हो, पर वो निखर के आओगे, पॉलिशिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। नाउ इट इज अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। और अगर ईगो रखा मन में, अगर आपको गुस्सा आ गया, अगर आप हर्ट हो गए, आपको पीएन ग्रुप से निकाला गया हो तो आप छोड़ ही दो। मतलब दैट इज एन इंसल्ट फॉर कृष्णा जी, कि पहले तो कृष्णा जी कर रहा है ना, मैं तो सिर्फ एक चैनल हूँ, मैं तो कृष्णा जी कर रहा है। तो आप कृष्णा जी के अगेंस्ट ऑफेंस करते हो तो आपका राधा कृष्णा लव कभी बढ़ेगा ही नहीं। अगर आप गुस्सा होते हो, अगर आप विक्टिम कॉन्शियसनेस में जाते हो कि मुझे निकाला क्यों गया, अगर आपको निकाला गया है, आपको डबल मेहनत करनी है। व्हाट इज द डबल मेहनत? आपको पोस्ट फिर से सारे पढ़कर कमेंट करना है, रिवीजन कमेंट करना है, भगवत गीता सेशन सारे सुनकर फिर से रिवीजन करना है। कोर्स मटेरियल आपके पास दिया गया है, आप इधर उधर का पढ़ोगे तो इट विल नॉट हेल्प। दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कृष्णा जी ने अपने हिसाब से चीजों को बनाया है। ठीक, मेरे मुंह से वही बोलते हैं, मेरी क्या औकात है। हाँ, तो आप उसको बाइफरकेट करके आप बाकी का नॉलेज लेने की कोशिश करोगे तो यू विल नेवर प्रोग्रेस इन दिस ग्रुप। ठीक है, इसका एक एम है, इसका एक ट्रेनिंग प्रोसेस है। उस ट्रेनिंग प्रोसेस का ये पार्ट है कि आप सारे पोस्ट पढ़ो, आप भगवत गीता सेशन सुनो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो। कि किसी से बात करनी हो तो आप ये नॉलेज दो, ये वो नहीं कि जो आपके मन को ठीक लगता है। You have to replicate the knowledge and say आप ये शेयर करो इसके सारे पोस्ट, वो भी कॉपी पेस्ट करके नहीं। यू हैव टू शेयर द लिंक, जैसे कि लोग ग्रुप से जुड़े, आप लोगों को सब्सक्राइब करवाओ। ये सब आप जब निस्वार्थ भाव से करने लगोगे ना, हायर बीइंग्स आपको नोटिस करेंगे। आप मेरे नोटिस में आ जाओगे, देन मैं अपने ग्रुप मेंबर्स को बोलूंगी कि आपसे कांटेक्ट करें और आपको बोले कि आई एम कंसिडरिंग यू फॉर पीएन, विल यू बी इंटरेस्टेड। तब आपको इसे ट्रेन किया जाएगा और पीएन में आने के बाद आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज यू विल जनरेट अ लॉट ऑफ गुड कर्मा हियर, बहुत फास्ट। फिर अगर आप वो समझते नहीं हो, आप वही घिसा पिटा, आपकी जो मेंटालिटी इतने सालों से चली आ रही उसी में फंसे हो, आपके संस्कार आप बदल नहीं रहे हो, ब्रूटली बदल नहीं रहे हो, देन यू विल लूज दिस अपॉर्चुनिटी। फिर आप फिर से खड्डे में गिर जाओगे। पीएन में प्रोग्रेस करके आपको एचवीई तक आना है, जहां पे आपका कर्मा जनरेशन 100 टाइम्स और बढ़ जाएगा। तो आप समझ रहे हो, जो आपको शायद 100 इनकारनेशन लग जाते हैं, वो एक इनकारनेशन में ही आप अचीव कर लोगे। बट द स्टेक्स आर हाई। जब आपको इतना फैसिलिटी दिया जा रहा है,
आपको भी उतना डेडिकेटेड होना पड़ेगा, तब आप ऐसे डिस्ट्रैक्टेड नहीं रह सकते। तब आप बाकी के स्पिरिचुअल ग्रुप्स में ध्यान देना, फालतू की चीजों में ध्यान देना, वो नहीं कर सकता। तो यू हैव टू बी फोकस्ड। फोकस आपका रहना बहुत जरूरी है। और जो चीजें बताई जा रही कि ये नहीं करना, जैसे विक्टिम कॉन्शियसनेस में नहीं जाना है तो नहीं जाना है। फिर आप खुद, मैं गई, मैंने कोशिश की, फिर अपने आप को निकालने की, ये सब नहीं चलता है स्टेटमेंट्स। नहीं जाना है। और अगर आप रियलाइज करते हो तो तुरंत डैमेज कंट्रोल करो। अरे शिट, मैं विक्टिम कॉन्शियसनेस में चले गई, तुरंत ठीक करो कि नो, आई डू, यही मैं डिजर्व करती हूँ, इतने में इतना ही मिलता है, व्हाई एम आई कंप्लेनिंग। मैं कोई राजा महाराजा थोड़ी हूँ कि मेरे साथ सब अच्छा होना चाहिए। मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया यूनिवर्स के लिए, किस हक से मैं यूनिवर्स से मांग रही हूँ कि मेरे साथ सब अच्छा होना चाहिए। जो पाप किया है उसका फल तो मुझे भुगतना पड़ेगा ही। तुरंत इस तरह से आपको अपने थॉट्स को अलाइन करना है। सो पीएन ग्रुप का पर्पस समझिए, और फिर आप सोचिए इफ यू आर द राइट पर्सन टू ज्वाइन पीएन ग्रुप, इफ यू आर द राइट पर्सन टू स्टे इन पीएन ग्रुप। और फिर आने के बाद वो सब नेगेटिव लोअर इमोशन से आपको तौबा करना पड़ेगा। यू कैन नॉट हैव दैट, उसमें आप अपने अंदर वो पाल नहीं सकते। यू हैव टू क्लेंज योरसेल्फ। तो उसके लिए उतना डेडिकेशन चाहिए, तब जाके आप स्पिरिचुअल वॉरियर बनोगे, तब जाके आप फाइट कर सकोगे अनवांटेड और नेगेटिव एनर्जीज के साथ। वरना आपका एक लोअर इमोशन पकड़ के नेगेटिव एनर्जी आपको पटक देगा। आपने रेसलिंग मैच देखी होगी कभी, अगर सामने वाला पार्टी कमजोर रहता है, लड़ते लड़ते जब लड़ाई होती रहती है दोनों की, दोनों को पता चल जाता है सामने वाले की कमजोरी क्या है, बस वो कमजोरी को लेकर वो पटक देता है ओपोनेंट को। तो वैसे नेगेटिव को पता चल जाता कमजोरी क्या है, अच्छा ये इस फलाने इंसान के मुंह में है, चलो उस इंसान को इन्फ्लुएंस करके कुछ रूड वर्ड्स बुलवाओ, इसका ऑरा छटाक से कम हो जाएगा। सपोज आप अपने हस्बैंड के मुंह में हो, नेगेटिव आपके हस्बैंड को इन्फ्लुएंस करेगा और आपको हर्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपने अपना कॉर्ड उनके साथ बना के रखा है। इट इज सो इजी टू पेनिट्रेट यू। तुरंत आपको झटका लगेगा, वो आपको रूड वर्ड, कुछ रूड सेंटेंसेस बोलेगा, आप अपसेट हो जाओगे। जैसे आप अपसेट हो जाएगा, आपका ऑरा छोटा हो जाएगा, ऑरा छोटा हो जाएगा तो आपको पटकना बहुत इजी होगा। एंड इन नो टाइम यू आर आउट ऑफ पीएन ग्रुप, यू आर आउट फ्रॉम द पर्पस ऑफ योर इनकारनेशन। खत्म हो गई स्टोरी आपकी। इसलिए समझ रहे हो कि क्यों हम लूप होल्स नहीं रख सकते हैं। पर्पस, अगर आप लोग इंटेलिजेंट हो, आप समझोगे कि व्हाट आर दिस लूप होल्स, आपको लूप होल्स को कवर करना है इफ यू आर अ स्मार्ट पर्सन। सो डू नॉट वेस्ट योर इनकारनेशन। आप समझ लो, ठीक है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ एक हद तक करना पड़ता है जस्ट टू सस्टेन, आत्मा और बॉडी को एक रखने के लिए वो करना पड़ता है, पर फोकस कहाँ होना चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ में, वो भी सोल पीस वाले लाइफ में। क्योंकि आपने यहाँ पर, आपको आपके मास्टर्स ने, स्पिरिचुअल बीइंग्स ने, और आपने खुद लिखाया है अपने ब्लूप्रिंट में सोल पीस को, तो फिर अपने ऊपर तो इतना तो भरोसा रखो, फिर इधर उधर डगमगाओ मत। So this is the audio of why PN and PN में आकर भी आपको क्या करना है। आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। हरे कृष्ण।